असम में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। ये शब्द हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की तरह असम में फायर ब्रांड नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और कि जो घटनाएं बांग्लादेश में अभी हुई हैं, अभी कुछ हाल के दिनों में जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं, जैसे हिंदुओं के मंदिरों पर हमला, हिंदुओं पर हमला, ये स्थिति वो आसाम में बनने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसके कारण असम के मुख्यमंत्री को ये सब कहना पड़ रहा है। और ये खबर सुनकर आपको हैरानी होगी कि असम के अंदर कुछ इलाके मिनी बांग्लादेश कहे जाने लगे हैं। यह वह इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी आकर रहते हैं। ये अवैध बांग्लादेशी दीमक की तरह धीरे धीरे हिंदू मंदिरों की ज़मीनों पर अवैध घुसपैठ करके कब्जा कर रहे हैं और इन इलाकों में हिंदू परिवारों की जान को खतरा रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू वैष्णव समुदाय के उपासना स्थल हैं जिनको असम में सत्र कहा जाता है। बड़े पैमाने पर सत्र की ज़मीनें अवैध घुसपैठियों के कब्जे में हैं, क्योंकि इनका तो काम ही है कब्जा करना। कुछ वर्ष पहले उन मंदिरों के चारों तरफ हिंदुओं की आबादी थी, वहाँ पर सिर्फ हिंदू रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ ने हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ की स्थिति इतनी भयानक कर देंगे कि आप जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि उनके साथ आपको रहना संभव नहीं होता है। वहीं पर रहने वाले एक हिंदू भाई, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मंदिर को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, बांग्लादेशी घुसपैठियों से लड़ते रहे, भिड़ते रहे, लेकिन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इनके परिवार को इतना प्रताड़ित किया, हद से ज़्यादा। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का अत्याचार बढ़ गया तब इनको भी अपना घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा परिवार की वजह से। इनके साथ इतना विभत्स घटना हुई कि आप सोच नहीं सकते। उन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इनकी बहन को ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके कारण मजबूरन इनको वो घर छोड़ना पड़ा, वो इलाका छोड़ना पड़ा। असम में सत्र यानी कि जो वैष्णव हिंदू मंदिर हैं वो आस्था के बड़े केंद्र हैं, इसलिए अवैध बांग्लादेशी मुसलमान उन मंदिरों की ज़मीनों पर, जो सत्र की ज़मीनें हैं, उनको कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करना क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की सरकार से पहले वहाँ की स्थिति बड़ी भयानक थी। वो चिंता इस बात की है, ये इतने ही बड़ी संख्या में ये आ कहाँ से रहे हैं? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, क्या हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनको बसाने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। इनको बसाने के लिए इनको पैसा कहाँ से मिलता है, इनको जगह कहाँ से मिलती है, इनको लाइट कहाँ से मिलता है, तो इनको बस वहाँ पर बसाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। हिंदू इन क्षेत्रों में रहते हैं, वह भी बहुत परेशान हैं। वो भी सोचते हैं इतने बड़े पैमाने पर ये आखिर आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि वहाँ की एक जो स्थिति है उसको बदल रहे हैं बिल्कुल। हेमंत विश्व शर्मा अवैध कब्जों को लेकर बहुत ही सख्त हैं। उन्होंने एक विधानसभा में बिल पास किया है कि वैष्णव मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विदेशी जमीन नहीं खरीद सकता। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, उसके जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी कीमत पर मंदिरों की जमीनों को सुरक्षित संरक्षित रखना चाहती है, उनको बचाना चाहती है। जो हिंदू वहां से चले गए हैं उनको वापस लाकर वहां पर बसाना चाहती है। इसके लिए हेमंत सरकार की बुलडोजर एक्शन की नीति निरंतर जारी रहेगी, ऐसा उनका कहना है। हेमंत विश्व शर्मा जी का कहना है कि वो असम में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आखिर वह क्या वजह है जिससे यहाँ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए
यहाँ आकर इतनी शक्ति दिखा रहे हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हिंदू हैं उन्हीं को आकर बेदखल कर रहे हैं। तो इसलिए हेमंत विश्व शर्मा अपनी नीति पर, अपनी बुलडोजर नीति पर और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अपने सख्त रवैये को लेकर चर्चा में हैं और वो ये रवैया जारी रखेंगे। वो असम के अंदर अवैध बांग्लादेशियों को बसने नहीं देंगे। का कहना है कि वो किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, परंतु विदेशी बांग्लादेशियों को जो इलीगल तरीके से वहाँ आते हैं, कट्टरपंथी हैं और वहीं के रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ से छोड़कर चले जाएं, तो ऐसी स्थिति वो नहीं आने देंगे। ऐसी स्थिति हमारे देश में कई जगह बन चुकी है। हमें नहीं पता कहाँ से कौन आ रहा है, रह रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। हमें तो सिर्फ अपना कमाना खाना है। परंतु ये सोचने का विषय है कि आने वाले समय में जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी जो यहाँ लाकर प्लांट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे जब उनकी आबादी बढ़ेगी, वो जब बढ़ेंगे फिर वो कहाँ जाएंगे? वो यहीं आपसे हिस्सा मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा।